गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे रहा आपका दिन आज? हमने तो बहुत तगड़ा लॉस किया आज। प्रीमियम ग्रुप में बहुत तगड़ा लॉस किया आज हमने। अभी क्या बताऊं आपको। फर्स्ट ट्रेड हमने प्रॉफिट किया था, हीरो ज़ीरो लिया था, जो हमने कैपिटल डबल किया जिसमें, और बाद में हमने लॉस किया। तगड़ा वाला लॉस हुआ हमारे पर्सनल, मेरे खुद के पर्सनल अकाउंट में 4.5 लाख का लॉस हुआ है आज। नेगेटिव था आज। This was our loss, today's loss, but we are okay because this is what market is all about. आपको रोज प्रॉफिट देगा तो फिर हम करोड़पति ना बन जाए। एनीवेज, चलिए। बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था। अगर आप देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के हाई लो के अंदर ही घूमा है। वैसे हमारा जो लेवल था 42,750, वो काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस बना, और उसी से ही यहाँ से गिरा। फिर यहाँ से 42,600 था हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल, तो उससे रिवर्स लेके फिर से यहीं पे ही रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से वहीं जाके रिजेक्शन लिया। तो काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट था, प्रीमियम डीके मार्केट था। वैसे लास्ट काफ़ी थर्सडेज ऐसे ही हो रहा है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस डेटा, तो यहाँ पे आपका आज तो रेंज बाउंड मार्केट था, यहाँ पे भी रेंज बाउंड मार्केट था। फिर अगर अपन देखेंगे और पीछे जाएंगे तो या दैट्स अबाउट इट आई गेस। तो ये कंसोलिडेशन जोन बोलते हैं हम इनको। ये बेसिकली मार्केट बैलेंस और इम्बैलेंस एरियाज बोलते हैं हम। तो काफ़ी टेक्निकल वर्ड है। यहाँ पे क्या है, ये जो मूव बनाता है ना, इसको हम बैलेंस बोलते हैं, और यहाँ से जो फास्ट मूव होता है ये इम्बैलेंस एरिया होता है। तो ये बैलेंस एरिया, ये इम्बैलेंस एरिया, इम्बैलेंस एंड बैलेंस एरिया एंड बैलेंस एरिया। तो काफ़ी कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने ये जोन पे। हमने काफ़ी सेलिंग देखी ऑर्डर फ्लो पे। बड़े बड़े ऑर्डर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे सेलिंग के लिए, बट फिर भी मार्केट डिड नॉट मूव। ऑप्शन सेलर्स आज बहुत तगड़े थे। तो कल क्या करना है इस मार्केट का, देखिए, अपने लेवल्स चेंज नहीं होते हैं, वही होगा, बट कल का ट्रेंड पैटर्न थोड़ा अलग होगा। 42,750 पे है ना, ब्रेकआउट पे हम सी लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 42,950 से लगा के 43,000, ये जोन है, ठीक है। फिर 42,600 के ब्रेकडाउन पे हम कुछ नहीं लेंगे, वेट करेंगे 42,500 का ब्रेकडाउन के लिए। हम कुछ नहीं करेंगे इस जोन पे पर्टिकुलरली। अगर आप देखेंगे ये जो जोन है, ये काफ़ी ट्रैपिंग वाला जोन है, ये वाला भी। तो यहाँ पे भी मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है अगर गैप डाउन खुला तो हम वेट करेंगे 42,500 का। यहाँ पे अगर पिन बार कैंडल बनाती है, कुछ ऐसे वाली कैंडल बनाती है, या फिर ऐसे वाली कैंडल बनाती है, ऑफ कोर्स ये ग्रीन होनी चाहिए, ऐसे वाली ये ग्रीन होनी चाहिए, ये समझो रेड है। अगर ऐसी वाली 5 मिनट्स में कैंडल बना दी ना, तो समझ लो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे 42,500 पे, हम लेंगे सी फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट ऑफ 42,600, जो आज सपोर्ट बना रहा, कल रेजिस्टेंस बन सकता है, और फिर 42,750 तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। सो दैट विल बी अवर ट्रेड प्लान फॉर टुमारो। हाउएवर, अगर बड़ा गैप डाउन हुआ कल, क्योंकि आज काफ़ी सेलर कॉन्ट्रैक्ट्स ने फ्यूचर्स बाई किया और ऑप्शन सेल किया, तो उन्होंने काफ़ी हेडजिंग किया है। तो उस केस में जनरली हम क्या करते हैं, जनरली मार्केट क्या करता है, एक बड़ा गैप डाउन देता है, तो हम बड़े गैप डाउन में 42,380 टेस्ट कर सकते हैं, या फिर 42,220 टेस्ट कर सकते हैं। दिस हैड टू कम टुडे एक्चुअली। आज नहीं आया तो प्रॉब्ली कल गैप डाउन में ये खोल सकते, ये लेवल अचीव हो सकता है। अगर ये अचीव हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम रिवर्सल का वेट करेंगे, रिवर्सल का ट्रेड करेंगे यहाँ पे
market is buy on dips. Market is buy on dips till 43,000. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मार्केट इज बाई ऑन डिप्स टिल 43,000. This view is valid till 42,220 is not broken. The minute this is broken, we will take a PE trade. टारगेट होगा 41,950 का फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, और उसके बाद में 41,800 ये मेजर सपोर्ट है. मैं इसके नीचे तो मैं पी बाई करूंगा ही नहीं, यहाँ पे सोचूंगा भी नहीं पी बाई करने का. वी विल ओनली थिंक ऑफ सी हियर. ओके, सो दैट्स फॉर बैंक निफ्टी. निफ्टी का देख लेते हैं. निफ्टी देखो क्या पिन पॉइंट लेवल पे खेला है हमारा. इनफैक्ट आज एक्चुअली निफ्टी पे ट्रेड करना था, बट बैंक निफ्टी का एक्सपायरी समझ के हमने बैंक निफ्टी के हीरो ज़ीरो में काफ़ी कैपिटल उड़ाया. बट ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम. तो हमने क्या बताया था, 19,070 के ब्रेकडाउन पे हम पी एंटर करेंगे और 19,000 विल बी आवर टारगेट, विच एक्चुअली केम. तो निफ्टी लवर्स जो हैं दे वुड हैव ट्रेड इन दिस. हमने ट्रेड नहीं किया. वेल हमारा व्यू परफेक्ट था, बट फिर भी हमने ट्रेड नहीं किया इसमें. बट ये लेवल्स मज़ेदार वर्क करता है. देखिए क्या है, वी कांट ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ टुगेदर. वेल आई गिव यू द एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बट आप दोनों एक साथ में कर नहीं सकते हो. कितना कैपिटल डिप्लॉय करोगे यार. ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्क्रिप्ट लो, एक स्क्रिप्ट को पूरा समझो, उस पर ही ट्रेड करो. ठीक है, कोई निफ्टी में कंफर्टेबल है, कोई बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल है, इसलिए हम एनालिसिस दोनों करते हैं. ठीक है, तो आप देख लो जिसमें आपको करना है उसमें कीजिएगा. लेवल्स मार्क करके रखिएगा, बिकॉज लेवल्स आर समथिंग विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे है ना, आपको क्या क्लैरिटी मिलेगा जब भी आप ट्रेड करोगे ना. लेवल मार्क्ड है आपके चार्ट में तो आपको क्लैरिटी मिलता है. ठीक है, कि इस लेवल पे क्या करना है. अभी समझो, इमेजिन मार्केट कल अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है, 19,000 के नीचे गैप डाउन हो गया, और वो ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 18,950 के लेवल पे, तो आप क्या करोगे इस लेवल पे. ठीक है, इस लेवल पे आपको मालूम है अगर गिरेगा तो 18,900 तक गिर सकता है, और जाएगा तो 19,000 तक जाएगा. तो यू एक्चुअली नो द बैरियर कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है या कहाँ तक नीचे जा सकता है करके. ठीक है, तो बाय दिस यू विल नो वेयर टू पुट स्टॉप लॉस एंड वेयर टू पुट टारगेट. बस इतना मिल गया तो ट्रेड ही तो एग्जीक्यूट करना है, और क्या करना है. ठीक है, तो एनीवेज हम अगर गैप डाउन खुले तो आई विल टेक अ पी ट्रेड फॉर एट द ब्रेकडाउन ऑफ 18,900 लेवल फॉर द टारगेट ऑफ 18,800. 850 ले लो आप, बिकॉज 850 पे काफ़ी अच्छा रिवर्सल है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज 950, सॉरी, ये यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड रिवर्सल पॉइंट. तो यहाँ पे है ना, सी का ट्राई करेंगे हम. एट दिस लेवल वी विल सी टू बाई सी, और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर तो मज़े ही मज़े है. बट फिर भी आई विल ओनली कंसिडर सी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,800. दिस विल बी माई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर ऑल माई सी ट्रेड्स एट दिस लेवल. ठीक है, यहाँ पे सी मिल गया तो आपको बढ़िया रैली मिलेगा 19,000 तक, 19,070 तक एक्चुअली बढ़िया रैली मिलेगा अगर यहाँ पे आया तो. ठीक है, तो एनालिसिस में यही है. ठीक है, और आपको अगर डे चार्ट डाल दूँ निफ्टी में, मैंने, इफ़ यू रिमेंबर माय वीडियो, मैंने आपको एक कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था आपको. आई डोंट नो इफ़ यू नो. आप मेरे वीडियो में जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, ऐसे किया था, ऐसे किया था, और ये रिट्रेसमेंट में यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा करके बताया था. ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऐसे ही फॉलो हो रहा है. अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे हाई मारा, विच इज़ एक्चुअली आई डोंट नो कितने जन फिबोनाची डालते हैं. वेल, इट इज़ अ वेरी ओल्ड टूल. फिबोनाची रिट्रेसमेंट जनरली बहुत पुराना टूल है, हम यूज़ करते ही हैं. तो
अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, अरे यार ये कैसे करते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, यस, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे सपोर्ट लिया है, देखो कहाँ से रिजेक्ट मारे। तो ये अपने को तो मालूम ही था, इसके लिए मैंने बताया था कि ये जाएगा। सब बोलेंगे कि सब बोलेंगे इसको तो फिबोनाची टूल डालना आता ही नहीं है करके, ठीक है, बट आइडियली ये ऐसे ही डालते हैं। हाँ, हम बोलते हैं कि नीचे से ऊपर डालते हैं, या ऐसा 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 कुछ होता नहीं है, ये ऐसे ही डालते हैं। तो यहाँ से आपने अगर देखा होगा, इसने रिजेक्शन लिया है 0.236 पे, इसने रिजेक्शन लिया है 0.236, ठीक है। तो यहाँ से जनरली जो गिरता है मार्केट, तो इस लो को ब्रेक करता ही करता है। तो 18850 का लो ब्रेक होगा, ये फाइनल है। ये दिस इज़ अ प्रॉपर रिट्रेसमेंट विच हैज़ कम एंड इट इज़ फॉलिंग नाउ। तो इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। तो इसको ब्रेक करेगा तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट पोजिशनली? नेक्स्ट टारगेट होगा इसका स्विंग, जहाँ पे इसने लो बनाया है, विच आर दीज टू लेवल्स, एक्सक्यूज मी। तो विच आर, ये जब लो टूटेगा 18850 का, तब हम देखेंगे 18650 ईजीली आएगा, ठीक है। इसके बाद में है ना ये लेवल है विच इज़ 18500, और आपको फाइनल टारगेट तो मालूम है इस फॉल में, दिस इज़ योर फाइनल टारगेट इन दिस फॉल, ठीक है। याद रखिएगा ये आपको, आप जब मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको मालूम पड़ता है, आधा आधा देखेंगे तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा आपको। क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीज़न है उस अभी ये फॉल का रीज़न तो देखिए क्या है, वॉर है, ये है, वो फलाना है, बट ठीक है, ये सब ठीक है। एज अ इंट्राडे प्लेयर डोंट वरी अबाउट न्यूज़, लेवल्स मार्क कीजिए, इंट्राडे काम कीजिए, कोई पोजिशनल व्यू ध्यान में मत रखिए। मार्केट नीचे जाना है तो जाएगा, बट आपको बिकम अ वेजिटेबल सेलर, थिंक लाइक अ वेजिटेबल सेलर। आप मॉर्निंग आना है, मार्केट जाना है, मार्केट में से वेजिटेबल्स लेने हैं, पूरा दिन ट्रेड करना है, और फिर जब रात को घर पे जाएंगे, जो प्रॉफिट या नुकसान हुआ है वो घर पे लेके जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। फॉरगेट ओवरऑल एनालिसिस, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, ठीक है। दैट्स नॉट व्हाट यू वांट टू डू एज अ इंट्राडे प्लेयर, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ पोजिशनल प्लेयर, प्लीज पोजिशनली दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाई। रिमेंबर, ये गिरेगा, जितना गिरेगा उतना अच्छा है आपको बाई करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ फेमस सेइंग कि मार्केट और आदमी दोनों को ऊपर तो जाना ही है, ठीक है। एंड वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, ऑलवेज रिमेंबर, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग मार्केट्स, कितना भी नीचे गिरे ना वो ऊपर जाता ही जाता है वापस, बिकॉज वी हैव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, राइट। तो आप समझो लॉजिक को। अगर पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो ओनली अकुमुलेट एट एवरी फॉल एंड एग्जिट इन प्रॉफिट एट एवरी राइस, ओके। ये मंत्र समझ के रखो, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। आपको काफ़ी अपडेट्स देंगे, ट्रेड प्लान देंगे। आप हमारे लेवल्स देखिए, फ्री में हैं, फ्री में मिलता है आपको। प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।